अविचार साधने के बहुत उपाय सारी दुनिया में चले। आपको पता होगा साधु सन्यासियों ने वेद के समय से लेकर सोमरस से लेकर गांजे तक सबका उपयोग किया है, सिर्फ इसीलिए कि किसी भांति विचार बंद हो जाए। अभी अमेरिका में और नए नए सोमरस के प्रयोग हैं, लीसर्जिक एसिड है, मेस्कलीन है, उनके इंजेक्शन है। मेस्कलीन का इंजेक्शन ले लें, 6 घंटे तक चित्त बिल्कुल सो जाता है, परिपूर्ण शांति हो जाती है, विचार बंद हो जाते हैं। 6 घंटे के बाद उठ के आप कहेंगे बड़ा आनंद था, क्योंकि न कोई विचार थे, न कोई चिंता थी, न कोई पीड़ा थी। सारे दुनिया में साधुओं का बहुत सा हिस्सा अफीम और गांजे का उपयोग इसीलिए करता रहा है कि विचार को बंद करने में ये उपयोगी है। और अफीम और गांजा जो करते हैं वही कंसंट्रेशन भी करता है। नाम का जप हो, दिए का ध्यान हो, सूरज की तरफ आंख लगाई हो, त्राटक किया हो, कुछ भी किया हो, ये सारी की सारी तरकीबें चित्त को सुला देने की, मूर्छित कर देने की है। मूर्छा से कोई सत्य तक नहीं पहुंचता है, अविचार से भी कोई सत्य तक नहीं पहुंचता है। हां, अविचार में एक बात हो सकती है, आप किन्हीं कल्पनाओं को देखने में समर्थ हो सकते हैं। राम के दर्शन हो सकते हैं, कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं, काली के दर्शन हो सकते हैं, बुद्ध महावीर के दर्शन हो सकते हैं। जब चित्त बिल्कुल मूर्छित होता है, तब अगर कोई कल्पना बहुत गहरी मन में बैठी हो तो वो रूप लेने लगती है और स्वप्न बन जाती है। लेकिन ये कोई सत्य का दर्शन नहीं है। सत्य के दर्शन के लिए विचार तो जाने चाहिए, लेकिन विवेक जगना चाहिए। इसलिए अविचार भी कोई मार्ग नहीं है। मात्र अविचार कर लेना कोई मार्ग नहीं है। आप मूर्छित हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। बेहोशी से कुछ उपलब्धि नहीं है, जड़ता पैदा हो जाएगी। और इसलिए आपने देखा होगा जितने लोग इस तरह के जप, इस तरह की एकाग्रताएं या कंसंट्रेशन करने को उपयोग करते हैं, ये सब तरकीबें अपने को मूर्छित करने की हैं, दुनिया से अपने को भुला देने की हैं। दुनिया की परेशानी भूल जाएगी अगर हम मूर्छित हो गए। इसीलिए आदमी शराब पीता है, और शराब पीने में और मंदिर जाके प्रार्थना करने में बहुत फर्क नहीं है। बुनियाद में दोनों इंटॉक्सिकेंट हैं, क्योंकि दोनों में ही आप अपने को भूल जाते हैं, दुनिया को भूल जाते हैं। भूल गए तो सोचा कि सब ठीक है। वो शुतुरमुर्ग होता है रेगिस्तान में, उसका कोई दुश्मन उस पर हमला कर दे, वो अपने सिर को रेत में खपा के खड़ा हो जाता। दुश्मन दिखाई नहीं पड़ता, वो शुतुरमुर्ग समझता दुश्मन नहीं है। जो नहीं दिखाई पड़ता वो खत्म हो गया। अगर दुनिया का बोध मिट जाए तो हम समझते हैं कि दुनिया खत्म हो गई। अगर हमें चिंताएं भूल जाएं तो हम समझते हैं चिंताएं नष्ट हो गई। लेकिन जैसे ही हम बाहर आएंगे उस नशे के, प्रार्थना के, भजन के, कीर्तन के, अब सारी दुनिया में यह है, लोग झांझ मंजीरा पीट के नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। नाचने कूदने से, मंजीरा बजाने से, चिल्लाने से, ढोल पीटने से, धुआं करने से बेहोशी आती। अगर एक बंद कमरे में बहुत धुआं कर दिया जाए, ऊदबत्तियां जला दी जाएं, धूप जला दी जाए, खूब ढोल बजाए जाएं, मंजीरे पीटे जाएं, घंटे बजाए जाएं, लोग नाचें और कूदें और चिल्लाएं, तो थोड़ी देर में अपने आप मूर्छित हो जाएंगे। इस मूर्छा में, इस बेहोशी में वो समझेंगे कि कोई साक्षात हो रहा है, कोई सत्य मिल रहा है। ये सब बेवकूफियां बहुत प्रचलित हैं, लेकिन इनसे कोई सत्य को कभी उपलब्ध नहीं होता और न हो सकता है। इसलिए अविचार भी कोई मार्ग नहीं है। न तो विचार कोई मार्ग है, न अविचार कोई मार्ग है। तो निश्चित ही मुझसे पूछा जाएगा कि फिर मार्ग क्या है? निर्विचार होना मार्ग है। निर्विचार बड़ी अलग बात है, अविचार बड़ी अलग बात है। विचार दूसरों के होते हैं, उनको बंद कर दें और सो जाएं तो अविचार हो जाता है। विचार दूसरों के होते हैं, वो विलीन हो जाएं और आपका बोध परिपूर्ण सजग हो, मूर्छा ना हो, तो जो स्थिति होती है वो निर्विचार होती है। वो निर्विचार सजगता की स्थिति होती है, वो थॉटलेस अवेयरनेस की स्थिति होती है। विचार तो कोई नहीं होता, लेकिन आप जगे हुए होते हैं। चित्त पे कोई विचार नहीं होता, लेकिन आप परिपूर्ण होश में होते हैं, बेहोश नहीं होते। आप